न्यू टॉपिक है बैटरी। बैटरी इसमें लिखें अ सोर्स ऑफ एनर्जी, a source of energy in which chemical energy of redox reaction is converted into electric energy. Electric energy is called बैटरी। इसे हम क्या कहेंगे? बैटरी। देखो, यानी कि एनर्जी का एक ऐसा सोर्स इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन करवाई जाएगी और उससे मिलने वाली केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसे हम क्या कहेंगे? बैटरी। यानी कि अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ पा रहे हैं? एनर्जी का एक ऐसा सोर्स जिसमें पहले हम क्या कराएंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, और उसकी जो केमिकल एनर्जी है उसे किसमें बदल देंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। ठीक। अब एक पॉइंट आप ऐसे समझ लेना कि जो बैटरी होती है ना, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होगी प्राइमरी बैटरी और सेकंड इज सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वो बैटरी जिसमें रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है ना, इन विच रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, आफ्टर दैट इट बिकम्स डेड। यानी कि वो बैटरी जिसमें सिर्फ एक बार रिएक्शन होती है, जिसको केवल आप एक बार उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट, बिजली ले सकते हो, उसके बाद सेल कैसा हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ऐसी बैटरी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी बैटरी। अब जैसे आपने देखा होगा टॉर्च में जो हम सेल यूज करते हैं, एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा तो रीयूज नहीं कर सकते। तो एक ऐसा सेल या ऐसी बैटरी जिसको एक बार यूज कर लें उसके बाद वो डेड हो जाए, ऐसी बैटरी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी बैटरी। अब इसके एग्जाम्पल भी है हमारे पास। इसका पहला एग्जाम्पल तो वही है, ड्राई सेल, है ना। ये कौन सा सेल है? जिसको हम लोग यूज करते हैं टॉर्च वगैरह में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक-लांके सेल। किस नाम से जाना जाता है? लेक-लांके सेल। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? लेक-लांके सेल। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बटन सेल। बटन सेल। अब बटन जैसा सेल कहाँ होता है बताओ? जो घड़ी में हम लोग सेल यूज करते हैं वो बटन जैसा ही तो दिखता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मरकरी सेल। तो प्राइमरी बैटरी वो बैटरी है जिसमें रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है और उसके बाद सेल डेड हो जाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी बैटरी। इसके एग्जाम्पल है ड्राई सेल या बटन सेल। और वो बैटरी which can go through many charging or discharging cycles। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स, यानी कि वो बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज कर सकते हैं। जैसे कौन सी बैटरी है? इन्वर्टर की बैटरी है। हमारे कार या बाइक में जो बैटरी है वो भी ऐसी होती है। तो जो बैटरी बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होती रहे, ऐसी बैटरी को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी बैटरी है। विच कैन गो थ्रू मेनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स, इन्हें हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी बैटरी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस है, लेड बैटरी। जो इन्वर्टर का बैटरी हम यूज कर रहे हैं कार वगैरह में जो बैटरी है हमारी, वो सब कैसी बैटरी है? लेड बैटरी। इसमें एक और होता है निकिल कैडमियम सेल, इसको भी पढ़ेंगे आगे जाकर हम, निकिल कैडमियम सेल। ठीक है,
तो कोई डाउट है इसमें? तो देखो प्राइमरी बैटरी के दो एग्जाम्पल हैं, लेक्लांक सेल और मरकरी सेल, तो वो दोनों हमें पढ़ने हैं। और सेकेंडरी बैटरी के भी दो एग्जाम्पल हैं, एक लेड बैटरी और निकल कैडमियम सेल। तो वी विल स्टडी ऑल फोर एग्जाम्पल्स वन बाई वन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी बैटरी। डालिए एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी बैटरी, और इसमें नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट लेक्लांक सेल, ठीक है, या ड्राई सेल। लेक्लांक सेल, ठीक है। जरा देखो, पहले देखो, सबसे पहले यहाँ आ जाइए, ये बनता कैसे है। आपने भी देखा होगा जो सेल हम टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। अगर आपने देखा होगा कि जो सेल हम टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, अगर उसको फोड़ के देखा जाए तो उसमें हमें अंदर एक ब्लैक कलर की रॉड दिखाई देती है, ठीक है। वो जो ब्लैक कलर की रॉड है, एक्चुअली दिस इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। किससे मिलके बनती है ये? ग्रेफाइट से। और दिस रॉड एक्ट एज कैथोड, और जो पूरा का पूरा बॉडी है इसका, इट इज मेड ऑफ जिंक, और दिस होल बॉडी एक्ट एज एनोड, ठीक है। और इसके अंदर पेस्ट ऑफ MnO2 एंड NH4Cl, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भर दिया जाता है, ठीक है। तो जो अंदर जो हमारा रॉड है ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट का बना है, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। पूरा का पूरा जो बॉडी है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह, जिंक का बना होता है। और इसके बीच में हमने क्या भर दिया है? पेस्ट ऑफ MnO2 एंड मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इसके अंदर भर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख भी सकता हूँ, जिंक से हमारा क्या बना हुआ है? एनोड, और ग्रेफाइट से बना होता है कैथोड, और पेस्ट ऑफ MnO2 and NH4Cl is filled between both electrodes। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, ये जो सेल है हमारा, इसका सेल पोटेंशियल कितना होगा? तो ये भी याद रखें कि सेल पोटेंशियल जो इसका होगा वो होगा 1.35 वोल्ट, नहीं 1.5 वोल्ट। कितना होगा? 1.5 वोल्ट। तो जो ड्राई सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल कितना है? 1.5 वोल्ट। अब हमें रिएक्शन देखनी है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगी, फिर फाइनल रिएक्शन क्या होगी, ये पेपर में पूछता है वो आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी रिएक्शन ऑफ एनोड। तो व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड? एनोड जिंक का बना हुआ है, ठीक है, और एनोड पे आपको मालूम है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? Zn विल चेंज इनटू Zn+2 लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से कितना हो गया? +2। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? तो कैथोड पे आप देखिए, तो कैथोड पे क्या होगा? रिएक्शन होगी किस किस के बीच में? MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव। अब MnO2 कहाँ से आ गया? ये गया, ये क्या हमारा इसमें से आ जाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और ग्रेफाइट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर उस पर जो रिएक्शन होगी वो इन दोनों के बीच में हो रही है, ठीक है। तो MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? अभी रुक जाओ, अभी एक इलेक्ट्रॉन इसमें यूज होता है। तो MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये रिएक्शन जब होती है तो बनता है MnOOH प्लस NH3। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? एक Mn है तो एक यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन भी हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 4, तो हाइड्रोजन 1 और 3 4 हो गए। नाइट्रोजन भी एक है तो एक नाइट्रोजन भी हो गया। तो दिस रिएक्शन अकर्स एट एनोड, और ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? कैथोड पे। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे देन वी विल गेट फाइनल नेट सेल रिएक्शन। लेकिन ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को हमें कैंसिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए। अब क्या होगा?
दोनों को ऐड कर लीजिए, तो Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव एरो Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3. So this is the net cell reaction of dry cell. थोड़ा यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, द सेल यूज्ड इन टॉर्च है, एक ऐसा सेल है जिसको हम टॉर्च में यूज करते हैं, अब उसमें कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है वो लिख के दिखाओ। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। या लेक्लांग के सेल में, ड्राई सेल में ऐसे बोल देगा कैथोड एनोड पे होने वाली रिएक्शंस को लिखिए। सो वी विल हैव टू लर्न दीज रिएक्शंस, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फाइनली क्या हो रहा है, जो हमारा सेल है उसमें ये रिएक्शन एनोड पे होगी, ये कैथोड पे होगी, और दोनों को ऐड होने के बाद दिस इज फाइनल नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन एक बात देखो यहाँ इस नेट सेल रिएक्शन में, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे जो जिंक है ना ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, दिस इज लिक्विड। ओके, और यहाँ पे ये कैसा होगा, ये होगा गैस। अमोनिया इज इन गैसियस स्टेट, ये भी लिक्विड स्टेट में जाएगा, और इट इज अगेन इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। अब देखो कि जो हमारी नेट सेल रिएक्शन हो रही है उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर ये अमोनिया गैस इस सेल के अंदर स्टोर होती रहेगी तो क्या होगा, द सेल विल एक्सप्लोड। सेल जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है। तो ये अमोनिया रिएक्शन, इसका भी इंतजाम करा गया है कि जो अमोनिया रिएक्शन यहाँ पे अमोनिया जो बन रही है, अमोनिया जो गैस बन रही है, ये अंदर ही अंदर जिंक से रिएक्शन करती रहेगी। तो क्या होगा, Zn डबल पॉजिटिव प्लस 4NH3, जो जिंक आयन है वो किससे रिएक्शन कर लेंगे, अमोनिया से, और दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ZnNH3 होल 4 प्लस 2। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक, ये जिंक का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अंदर ही अंदर बनता रहेगा। तो जो भी अमोनिया गैस अंदर प्रोड्यूस होगी वो अंदर ही अंदर कंज्यूम हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो सेल के एक्सप्लोड होने का कोई चांस नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, तो एक काम करो, यहां से लेके यहां तक नोट करिए। ठीक है, इसको बाद में नोट करना और वो डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको थोड़ा लिखवाता हूँ। नोट डाउन दिस फर्स्ट। हाँ जी, यहाँ तक नोट करो, ये नहीं करना अभी, इसे बाद में करेंगे। इस रिएक्शन के बाद लिखिए जरा, मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, ये लिखो NH3 लिबरेटेड, यहाँ जो अमोनिया बन रही है उसकी बात कर रहे हैं, NH3 लिबरेटेड कैन कॉज प्रेशर। जो अमोनिया बन रही है NH3 लिबरेटेड कैन कॉज प्रेशर एंड लीड टू एक्सप्लोजन, and lead to explosion. So it react with Zn plus 2। अमोनिया किससे रिएक्शन कर जाएगा, Zn plus 2 के साथ। So it react with Zn plus 2 to form a complex, ठीक है, अब ये रिएक्शन लिखो फटाफट से, Zn plus 2 plus 4NH3 एरो ZnNH3 होल 4, और ऊपर आ जाएगा चार्ज प्लस 2। नोट डाउन दिस रिएक्शन फर्स्ट। रिटर्न रिएक्शन। अब देखो एक चीज और समझिए कि जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी तो आपका Zn कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, MnO2 खर्च हो रहा है, NH4 पॉजिटिव खर्च हो रहा है। तो जैसे ही सारा MnO2 और सारा जिंक खर्च हो जाएगा, द सेल विल डिस्चार्ज। सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो लिखें जरा नेक्स्ट लाइन से, एज होल MnO2 and Zn gets consumed, the cell stops working, नेक्स्ट लाइन से लिखो, दिस सेल या ड्राई सेल इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर जानते हो है ना, पहले एक रेडियो चला करता था, रेडियो हाथ में लेके जैसे घूमते थे, देखा था, वही ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो उसमें जो सेल यूज होता है वो कौन सा सेल है, ड्राई सेल।
अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट द रिएक्शन ऑफ कैथोड और एनोड विच अकर इन द सेल यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। वो नाम नहीं बताएगा कि ट्राई सेल की रिएक्शन लिखो, नहीं, वो ये बोलेगा ट्रांजिस्टर में जो सेल यूज होता है उसमें जो कैथोड एनोड की रिएक्शन होती है वो बताइए क्या है। नहीं समझ में आ रहे? और आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर में सेल होता कौन सा है, तभी तो रिएक्शन लिख पाओगे। तो लिख दिया, दिस सेल इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। चलिए, अच्छा एक नोट डालिए जरा, एक नोट डालिए, वो पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, जनरल एक बात है, लिखो जरा। देखो एक बात ऐसे समझ लो कि किसी भी सेल के नेट सेल रिएक्शन में अगर आयन इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप आयंस इन्वॉल्व है, Zn+2 आयन है ये, और यहाँ पे भी ये क्या है, अमोनियम आयन है। तो जब भी किसी सेल के नेट सेल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे तो जैसे जैसे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे सेल की एफिशिएंसी भी कम होगी और सेल का जो सेल पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो कम होता जाएगा। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि आप बाजार से नया सेल लेके आए और आपने टॉर्च में लगाया तो बल्ब एकदम जल रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या होगा, बल्ब जो है वो डिम हो जाएगा जलना, बोलो, एकदम से ब्राइट नहीं जलेगा। तो पॉइंट ये है कि जब भी किसी सेल की नेट सेल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हैं तो जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस विल डिक्रीज और जो हमारे सेल का वोल्टेज है वो भी घटता जाएगा। और अगर आयन इन्वॉल्व नहीं है, आयन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर सेल कभी ना कभी काम करना तो बंद करेगा लेकिन एकदम से काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं है कि उसका वोल्टेज धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, महीनों लग गए उसको पूरी तरह डिस्चार्ज होने में, फिर ऐसा नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो एक नोट लिखो जरा, ये लिखिए, whenever there is a involvement, whenever there is an involvement, there is an involvement of ions in net cell reaction, in net cell reaction of any cell, then its voltage decreases, with the passage of time, PASSAGE, समय गुजरता जाएगा, वोल्टेज घटता जाएगा, with the passage of time, due to decrease in concentration of ions, आयंस घटते जाएंगे और इनका वोल्टेज भी घटता जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। चलिए, हो गया? तो ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ ट्राई सेल। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लिखिए बटन सेल। नंबर 2, ऑल्सो नोन एज मरकरी सेल। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिंक अमलगम। देखो जब हम किसी भी मेटल को मरकरी से जोड़ दें तो वो मेटल क्या बन जाता है, अमलगम। तो जिंक को हमने मरकरी के संग जोड़ दिया तो क्या बन गया, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का तो यहाँ पे बनेगा क्या, एनोड, और ग्रेफाइट प्लस HgO विल एक्ट एज कैथोड, और ZnO प्लस KOH इज फिल्ड बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स। तो कैथोड किसका बनेगा, इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, तो कैथोड एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, यही हमको देखना है इधर। ठीक है, तो जिंक अमलगम का एनोड, ग्रेफाइट प्लस HgO का कैथोड, और ZnO प्लस KOH इज फिल्ड बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो बटन सेल होगा उसका सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो इट्स सेल पोटेंशियल इज 1.35 वोल्ट। कितना होगा, 1.35 वोल्ट। अब देख रहे हैं रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी देखो जरा। सबसे पहले जिंक अमलगम प्लस 2OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव कहां से आएंगे, ये जो हमने पेस्ट भरा हुआ है ZnO और KOH का, वहीं से OH नेगेटिव आ जाएंगे।
तो जिंक अमलगम की रिएक्शन OH नेगेटिव से होगी, उसमें जिंक कुछ नहीं करेगा, ये सॉरी अमलगम कुछ नहीं करेगा, Hg का कोई काम नहीं है, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ जिंक। अब यहाँ पे क्या होगा, Zn यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ZnO। बोलो कोई दिक्कत, ZnO हमारा बन गया। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ऑक्सीजन गया है, अभी तो 2 हाइड्रोजन तो बचेगा, एक ऑक्सीजन भी बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है इस साइड में, अब उस साइड में भी कितना हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। कोई दिक्कत, तो रिएक्शन किस किस की हुई, जिंक अमलगम प्लस 2 OH नेगेटिव की, तो Zn ने रिएक्शन करके एक ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, H2O प्लस यहाँ पे इस साइड कितना चार्ज है, -2 है ना, तो वहां भी कितना हो गया, -2। अब रिएक्शन देख रहे हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बार बार लिख के देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे कौन है, देखो HgO है और ग्रेफाइट है, तो HgO विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो HgO से रिएक्शन करने आएगा जो वहां पे प्रोडक्ट बना है, बाई प्रोडक्ट, वो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दे विल रिएक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप ये देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये बना देंगे 2OH नेगेटिव प्लस Hg अकेला रह जाएगा इधर, Hg अकेला, और देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया, इस साइड कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो वहां पे भी कितना हो गया, 2 नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल रिएक्शन आपकी आ जाएगी। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इस 2OH नेगेटिव से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या आपके पास, जिंक अमलगम प्लस ये आ जाएगा HgO एरो, ये क्या होगा, ZnO प्लस Hg, दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसके बारे में, लिखवाते हैं, थोड़ा नोट करो, यहाँ तक हो गया, इसके नीचे लिखो जरा, दिस सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिनमें कम अमाउंट में करंट का जरूरत है, वो वहां पे इसका यूज करेंगे हम लोग। दिस सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक रिस्ट वॉच एंड हियरिंग एड्स समझते हो, जो लोग कम सुनते हैं उनके कान में वो मशीन लगी रहती है सुनने के लिए, उसे कहते हैं हियरिंग एड्स, हियरिंग AIDS, हियरिंग एड्स। अब यहाँ पे क्या होगा ये समझो, जैसे हमारे हाथ में पहनने वाली घड़ी है, हियरिंग एड्स है, उसमें इस सेल का यूज होता है। अब ये 4-5 साल पहले क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि राइट द रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड दैट अकर्स इन द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स, ये क्वेश्चन था। तो वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि बटन सेल या मरकरी सेल में जो रिएक्शन होती है वो लिख के दिखाओ, नहीं, वो बोल रहा है हियरिंग एड्स में जो सेल यूज होता है उसमें जो रिएक्शन होती है वो लिख के दिखाओ। हाँ, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा सेल कहाँ यूज होता है, तभी तो लिख पाओगे, वो सीधा सीधा बताएगा ही नहीं आपको। ठीक है, हाँ, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल is 1.35 volt, is approx 1.35 volt and remain constant during its life. ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको ड्राई सेल में बताया था कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा उसका जो सेल पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो घटता जाएगा। अब मान लो हमने ड्राई सेल को टॉर्च में यूज कर रखा है, तो टॉर्च में यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे 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 समय गुजरेगा वो जो सेल हमारा है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जो बल्ब चल रहा है टॉर्च का वो एकदम से डिम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ कहीं भी आयंस इन्वॉल्व है नेट सेल रिएक्शन में, नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स हैं, आयन कहीं है ही नहीं। तो जिस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, जिसके नेट सेल रिएक्शन में कहीं आयन ही इन्वॉल्व नहीं है,
वो समझ लो कि उसके वोल्टेज उसके लाइफ टाइम कांस्टेंट रहेंगे, लगभग कांस्टेंट रहेंगे। और जब ये डिस्चार्ज होगा, जब ये डेड होगा तो एकदम से ही डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो जरा लिखें इसके बारे में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा आपने लिखा सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज अप्रोक्स 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज इट्स नेट सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस, कहीं भी इसमें आयंस है ही नहीं। बिकॉज इट्स नेट सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस in the solution, does not involve any ions in the solution whose concentration can change, whose concentration can change during its life, ठीक है जी। तो ये हो गई। सो दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बैटरी। नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरी। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरी, इसमें नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, पहला लेड बैटरी। लेड बैटरी ये वही बैटरी है जो इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है, गाड़ियों में यूज होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें पीबी से तो एनोड बनता है। भाई लेड बैटरी है तो लेड का तो काम हो गई, पीबी लेड, और PbO2 से बना होता है कैथोड। ओके, और 38% H2SO4 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है बैटरी में एसिड पड़ा होता है, नहीं पड़ा होता? तो वो एसिड कौन सा है? H2SO4। ठीक, तो लेड बैटरी में लेड से एनोड बनेगा, PbO2 से कैथोड, 38% H2SO4 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की ही रिएक्शन होती है, किस तरीके से? तो 2H2SO4 डिसोसिएट हो जाएंगे और ये देंगे 4H पॉजिटिव। देखो 4H है ना, और सल्फेट कितने हैं? 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2SO4 डबल नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, H2SO4 इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल हमने डिसोसिएट करा के आपको दिखा दिए। अब देख रहे हैं हम रिएक्शन एनोड और कैथोड पे किस तरीके से होंगी। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो पीबी है ना, पीबी विल फर्स्ट चेंज इनटू Pb+2 लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और ये Pb+2 है, ये रिएक्शन करेगा किससे? ऊपर 2 सल्फेट आयन बने, उसमें से एक सल्फेट आयन से ये रिएक्शन कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये फाइनली क्या बना देगा? PbSO4। बोलो यस और नो। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली क्या बन जाएगा? Pb+SO4 डबल नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। नहीं अभी नहीं, अभी कोई नेट सेल रिएक्शन थोड़ी निकाल दी है अभी हमने, ये तो केवल दोनों रिएक्शन मिलकर के अभी एनोड की रिएक्शन निकली है। कोई दिक्कत? हाँ, तो Pb से Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Pb+2 सल्फेट आयन से जुड़ेगा। ये सल्फेट कहाँ से आएगा? ऊपर वाली रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट ने दिया है वहां से सल्फेट आ गया, और Pb+2 और सल्फेट विल ऐड टू गिव PbSO4। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, ये कैंसिल हो गए, और इसको ऐड करने के बाद ये रिएक्शन आ गई हमारी एनोड की रिएक्शन है ये। नाउ वी विल सी रिएक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड पे कौन है आपका? देखो यू है PbO2। अब ये PbO2 रिएक्शन करेगा साहब, तो PbO2 विल रिएक्ट विद, देखो किससे रिएक्शन करेगा ये। अब आप ये देखो कि यहाँ 2H2SO4 ने 4H पॉजिटिव दिए थे, 2 सल्फेट दिए थे, तो 2 में से एक सल्फेट तो यहीं पे आ गया, अब एक सल्फेट बचा हुआ है, और 4H पॉजिटिव ऐसे कैसे ही बचे हैं, तो ऑल 4H पॉजिटिव और 1SO4 डबल नेगेटिव, ये सब आ जाएंगे रिएक्शन करने किससे? PbO2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 4H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो कि ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा? 2H2O, अरे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और Pb और SO4 आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है ना, Pb और SO4। अच्छा एक चीज और होगी यहाँ पे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी इधर ही आ जाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके, ठीक है ना, PbO2 4H पॉजिटिव आ गए,
एक सल्फेट बचा था वो भी आ गया, प्लस क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हमेशा एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, कैथोड पे। सब में हमने यही करा है, एनोड की रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और कैथोड पे जाके यूज होंगे, तो हमें यहाँ से निकले यहाँ पे यूज हो गए। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये देखो 2H2O और ये Pb और SO4 मिलकर क्या बना देगा, PbSO4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PbSO4 प्लस 2H2O, बोलिए सही है ना। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी किसकी, दिस रिएक्शन अकर्स एट कैथोड। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन, दोनों को जोड़ देंगे, देन वी विल गेट फाइनल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। अब देखो दोनों को कैसे ऐड करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इधर, Pb प्लस ये क्या हो जाएगा PbO2 प्लस, देखो सल्फेट यहाँ भी है, सल्फेट यहाँ भी है और 4H पॉजिटिव भी है, तो मैं ले लेता हूँ 4H पॉजिटिव, सल्फेट सल्फेट कितने हो गए 2SO4 डबल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। देखो PbO2 4H पॉजिटिव और सल्फेट सल्फेट कितने हो गए 2SO4 डबल नेगेटिव। एरो PbSO4 एक इधर है एनोड की रिएक्शन पे और एक कैथोड पे, तो क्या बनेगा 2PbSO4 प्लस क्या हो जाएगा ये 2H2। ठीक है, दिस इज नेट सेल रिएक्शन विच अकर्स इन लेड बैटरी। लेकिन इसमें भी थोड़ा काम कर सकते हैं हम। इसको देखो आप, 4H पॉजिटिव और 2 सल्फेट आयन, इनको मैं 2H2SO4 लिख सकता हूं। भाई 2H2SO4 से टूट के क्या बना था 4H पॉजिटिव और 2 सल्फेट आयन। अब 4H पॉजिटिव और 2 सल्फेट आयन को मैं जोड़ के क्या लिख सकता हूं वापस से 2H2SO4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 एरो, ये क्या बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2। So this is net cell reaction। अब बताइए समझ में आया। अब होगा क्या कि जब आपका लेड बैटरी, जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, जैसे इन्वर्टर का बैटरी है, आपकी लाइट चलेगी घर की, तो जब घर में से लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, बैटरी में से करंट निकलेगा, अरे बोलो। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तब ये रिएक्शन होगी ये वाली। तो दिस रिएक्शन अकर्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, लिख देना थोड़ा शॉर्ट में। और जब लाइट आ जाएगी, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी, तब उल्टा रिएक्शन होगी ये वाली। दिस रिएक्शन अकर्स एट चार्जिंग। समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और देखो कि यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है ना रिएक्शन में, वाटर। तो आपने भी देखा होगा कि घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें टाइम टू टाइम हमें वाटर डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वाटर यूज होके फिर से रिएक्शन वापस हो रही है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो वाटर है वो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहता है, बैटरी में पानी की कमी हो जाती है। दैट इज वाई टाइम टू टाइम वी हैव टू पोर वाटर इन बैटरी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके नीचे लिखो दिस सेल इज यूज्ड, this cell is used in inverter and automobiles, है ना, गाड़ियों में भी इसी का यूज होता है। तो ये हो गया हमारा लेड बैटरी। नाउ वी विल सी सेकंड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी, दैट इज निकल कैडमियम सेल। ठीक है, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। देखो इसका एक एडवांटेज है कि ये लेड बैटरी से ज्यादा इसकी लाइफ होती है। ठीक है, लेड बैटरी आपने देखा होगा उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर हम घर की इन्वर्टर की बैटरी की बात करें तो 2.5-3 साल में वो बैटरी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन निकल कैडमियम सेल का लाइफ टाइम ज्यादा है, बट ये उससे कई टाइम्स, इट इज मेनी टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन लेड बैटरी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लेड बैटरी से महंगा है, और एडवांटेज क्या है कि इसका लाइफ ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहे? तो पहले 2 लाइन लिखें फिर आगे बात करेंगे। दिस सेल हैज लार्जर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी,
ठीक है, तो इसका ये एक एडवांटेज हो गया ओवर दी लेड बैटरी कि उससे इसकी लाइफ ज़्यादा है देन लेड स्टोरेज बैटरी, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लेड बैटरी। एक डिसएडवांटेज भी हो गया, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लेड बैटरी। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ कैडमियम से बनता है हमारा एनोड और NiOH नहीं और NiOOH, ठीक है, NiOOH से बनता है हमारा कैथोड। यहाँ हमें कैथोड और एनोड की रिएक्शन अलग अलग नहीं देखनी है, एनसीईआरटी में सीधा ही रिएक्शन गिवन है, क्या, नेट सेल रिएक्शन। कैसे होगा देखो जरा, तो CD प्लस NiOH होल थ्राइस ये रिएक्शन करेगा और ये बना देगा CDO प्लस 2Ni, यहाँ पे 3 होंगे, 3NiOH नहीं 2 ही होगा, सॉरी बैलेंस करेंगे तो 2NiOH होल थ्राइस, यहाँ पे होगा 2NiOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो CD 2NiOH होल थ्राइस, यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर आ गया, क्या हो गया CDO प्लस यहाँ से एक H2O भी निकल जाएगा ये अलग, और ये क्या बच जाएगा 2NiOH होल थ्राइस से बन जाएगा 2NiOH होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? तो नोट करिए। अच्छा तो इसमें लिखो जरा, नोट करने के बाद लिखो जरा एक लाइन, इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी लाइट, इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी लाइट, फ्लैश लाइट, फोटोग्राफी इक्विपमेंट एटसेट्रा। ठीक, चल सेटअप नेक्स्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड ड्राई सेल। फिर आगे using this equation so that voltage of dry cell has to decrease with the use। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो कह रहा है नेक्स्ट इक्वेशन को लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाना है किसके लिए, स्टैंडर्ड ड्राई सेल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कैथोड और एनोड ऑफ ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल के जो कैथोड और एनोड में रिएक्शन होती है पहले वो लिखेंगे, फिर उन दोनों का यूज करके वी विल राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एनोड पे, तो विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड ऑफ ड्राई सेल। तो आपको मालूम है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, Zn change into Zn plus 2 losing 2 electron। और which reaction occurs at cathode, MnO2 plus NH4 positive plus electron, और it forms MnOOH plus NH3। this reaction occurs at cathode। हाँ बैलेंसिंग अभी हो जाएगा। अब इसको हम जरा क्या करेंगे, ऐड करेंगे in order to get the net cell reaction। लेकिन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1, तो इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने हैं, that is why we will have to multiply this with the 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब रिएक्शन लिख देंगे आप, तो Zn प्लस कितना MnO2 आ जाएगा 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरो Zn डबल पॉजिटिव और 2MnOOH प्लस 2NH3। देखो मैंने आपको ड्राई सेल के जब हमने करा था तब भी बताया था कि दिस इज इन लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे कैसे होंगे, दे आर इन सॉलिड स्टेट, ये आपके कैसे होंगे, सॉलिड हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कैसा है, दिस इज गैस, इट इज सॉलिड और इट इज अगेन एक्वस। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब वो हमसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाना है इसके लिए। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन होता है क्या है, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपका होता है दिस इज E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Q। अब आप एक बात बताओ, मैं E इज इक्वल टू E0 तो कर ही रहा हूँ, 0.0591 को ऐसे ही लिख दूंगा 0.0591 n कितना आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव कैंसिल्ड 2, तो n का वैल्यू 2 log बेस 10 Q। अब Q के लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर भी ले लेंगे, पता रखा है ना, प्रेशर गिवन हो तो प्रेशर ले लो। ये सॉलिड है, इसका कुछ नहीं होना है, और ये भी सॉलिड है, इनका भी कुछ नहीं होना है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, पहले हम ले लेते हैं प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों लेते हैं, पहले प्रोडक्ट का और नीचे रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NH3। अच्छा, ये यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो पावर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ये लिक्विड स्टेट में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है तो पावर का कोई जरूरत नहीं है, अपॉन इसको लेंगे नहीं, सॉलिड को लेते नहीं है, इन दोनों को भी नहीं लेंगे, ये आ जाएगा नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज टेकन एज पावर। सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड ड्राई सेल। बात समझ में आ रही है? तो दिस क्वेश्चन हैज वंस अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम, आ चुका है पहले एक बार, ठीक। तो यहां तक हमने कर दिया, सेट अप नेक्स्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड ड्राई सेल, तो यहां तक हमने कर दिया। अब आगे कह रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन सो दैट वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल हैज टू डिक्रीज विद द यूज, जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे ड्राई सेल को, इसका वोल्टेज घटता जाएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी सेल के नेट सेल रिएक्शन में अगर आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसे जैसे एज टाइम पासेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज, और जैसे जैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे इसके वोल्टेज भी घटते चले जाएंगे। और अगर किसी के नेट सेल रिएक्शन में आयंस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो फिर समय के साथ उसका वोल्टेज कम नहीं होगा, जब भी डिस्चार्ज होगा एकदम से हो जाएगा, ऑलमोस्ट एकदम से। नहीं समझ पा रहे? तो पहले यहां तक नोट करो, देन वी विल राइट वन लाइन अबाउट कि समय के साथ क्यों इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे कि क्योंकि नेट सेल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस विल डिक्रीज और इट्स वोल्टेज विल ऑल्सो डिक्रीज। गॉट इट? पहले यहां तक नोट करो फिर लिखेंगे।